आज मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, ऐसा होमवर्क जो आपके ट्रेडिंग करियर में ग्रोथ ला सकता है और इतना ग्रोथ कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। जो होमवर्क मैं देने वाला हूँ वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके पास है, मेरे पास है, हम सबके पास है, सारे बिगिनर्स लोगों के पास है ना। तो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आपने या फिर यूट्यूब से ली है या फिर आपने खुद क्रिएट की है, मान लीजिए आपने खुद बनाई है या यूट्यूब से ली है, कहीं से भी लियो मैटर नहीं करता, बट आपने कभी उसको बैक टेस्ट किया है? सच बताना। नहीं किया होगा, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने, 90% लोगों ने उसे बैक टेस्ट नहीं किया। उसका प्रॉपर डेटा आपके पास नहीं है। मेरे पास उसका प्रॉपर डेटा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आप बस वीडियो में बने रहो। जो ये मैं वीडियो बनाता हूँ ना, वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाता हूँ, बट आप इससे थोड़ा सीखो। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सीखना भी ज़रूरी है इस वीडियो से। देखो, आपके पास स्ट्रेटजी का डेटा नहीं है, बट आप उसको फॉलो कर रहे हो, मार्केट में ट्रेड ले रहे हो। भाई ट्रेड क्यों ले रहे हो जब आपने उसको बैक टेस्ट किया ही नहीं, है ना। जब आपको पता ही नहीं कि वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम करती भी है या नहीं काम करती है, आपको नहीं पता, बट आपने कहीं और से ली है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और आप उस पर काम कर रहे हो, आप उस पर ट्रेड ले रहे हो, फिर एसएल हो रहा है, बट आपको पता नहीं चल रहा वो एसएल क्यों हो रहे हैं, है ना। अब सुनो, ये अगर आपके पास बैक टेस्टिंग है, उस स्ट्रेटजी का डेटा अवेलेबल है, तो आपको पता होगा कि ये किस मार्केट कंडीशन में काम करती है, इसमें कंसिस्टेंट लॉस कितने आते हैं, इसमें कंसिस्टेंट बिनिंग कितनी आ सकती है। देखो, कंसिस्टेंट बिनिंग अगर आपको पता चल जाएगी कितनी आती है, तो आपको ग्रीडी नहीं होगी, है ना। आप ज़मीन पर रहोगे, अगर आपके कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा तो आप ज़मीन पर रहोगे, आपको पता चलेगा कि मैंने बैक टेस्टिंग की है, उसमें 5-6 ट्रेड कंसिस्टेंट बिन होते हैं, तो मुझे हवा में नहीं उड़ना है, मुझे ज़मीन पर रहना है और इससे सीखना है और इम्प्रूव करना है। देखो, और कंसिस्टेंट लूजिंग स्ट्रीक आएगी, उससे आप क्या सीखोगे? उससे जो भी बैक टेस्ट किया होगा डेटा, उससे आपको पता चल जाएगा। जो कंसिस्टेंट लूजिंग स्ट्रीक आई है, उससे आपको ये पता चलेगा कि आप फोमो फील नहीं करोगे, आप डरोगे नहीं, आप सर्वाइव करते रहोगे, क्योंकि सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। आप सर्वाइव करते रहोगे, आपको पता चलेगा कि मैंने बैक टेस्ट किया है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, तो उसमें 5, 6, 7 इसमें इतनी लूजिंग स्ट्रीक हैं, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। ये एक फेज़ है, ये भी चला जाएगा, इसमें आपकी स्ट्रेटजी गलत नहीं है। आप स्ट्रेटजी चेंज बिल्कुल मत करो, वरना आप क्या करोगे, स्ट्रेटजी चेंज कर दोगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी। ओके, नंबर तीसरी चीज़ आपको इसमें क्या पता चलेगी, जब आप बैक टेस्टिंग करोगे अपनी स्ट्रेटजी की, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से टाइम विंडो में आपको सबसे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, है ना। क्योंकि बैक टेस्ट करोगे, इसमें टाइम लिखोगे, डेट लिखोगे, कौन सा और आरआर लिखोगे, अपना जो भी लिखोगे, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जो भी मैंने अपनी बैक टेस्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और होमवर्क क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होमवर्क रहेगा, है ना। तो समझते हैं क्या पर कि आप इससे टाइम विंडो आपका पता चल जाएगा कि किस टाइम फ्रेम में किस टाइम विंडो में आपको ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी ट्रेड मिलते हैं, A+ सेटअप आपको ज़्यादा उसमें मिलते हैं, है ना। ये फ़ायदा है इससे। अब होमवर्क सुनो, होमवर्क क्या होगा आपका? होमवर्क यही है कि आपके पास जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है मेरे भाई, उसका कम से कम मिनिमम से मिनिमम 1 साल का बैक टेस्टिंग डेटा एक्सेल सीट में आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उस स्ट्रेटजी को यूज़ मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप बोलते हो ना मेरे को फियर होता है, फोमो होता है, ग्रीड होता है, ये सब आपका दूर कर देगा सिर्फ एक बैक टेस्टिंग करने से, 1 साल की बैक टेस्टिंग करने से। अगर आप मेहनती हो तो 1 साल से ज़्यादा भी कर लेना, लेकिन अभी आपका फ़िलहाल में होमवर्क है, आपको मिनिमम 1 साल की बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है। करनी कैसी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ अपनी एक्सेल सीट ओपन करके। तो चलते हैं एक्सेल सीट पे। देखो, ये मेरी एक्सेल सीट है, आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक्सेल सीट बनानी है, मतलब उसमें आपको एक कॉलम बनाना है, ऊपर लिखना है डेट, टाइम, रिजल्ट, लॉन्ग शॉट, आरआर और हाई आरआर। ये एक एक्स्ट्रा फिल्टर है हाई आरआर वाला, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। डेट में लिखोगे आप डेट, कौन सी डेट है, डे में लिखोगे कौन सा दिन है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, 4 तारीख को मुझे सैटरडे वाले दिन 21:30 को टारगेट मिला, लॉन्ग ट्रेड था, 1:3 का आरआर था। और ये हाई आरआर वो है कि जो भी मेरे को ट्रेड मैंने उस दिन लिया, मीन्स ये बैक टेस्टिंग डेटा है वो समझा रहा हूँ। जो भी उस दिन ट्रेड लिया मैं मिनिमम 1:3 इसमें ले रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी में बना रहा हूँ अपना। तो 1:3 से ऊपर कितना गया उसका ये हाई आरआर मैंने लिखा है 1:3.5। आप देख सकते हो, कहीं कहीं मुझे 1:5 देखने को मिला, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है। ऐसे ही डेटा आप पूरी एक्सेल सीट में 1 साल का बनाओगे। जैसे अभी इस स्ट्रेटजी का मेरा 4 मंथ का डेटा मैंने अभी यहाँ पर कर लिया। देखो, एसएल भी होते हैं इसमें, एसएल भी लिखो प्रॉपर। और हाँ, बैक टेस्टिंग करते समय 100% लॉयल हो। जो एसएल हो रहा है एसएल पुट करो, जो टारगेट हो रहा है टारगेट पुट करो, है ना। अब देखो, ये 4 मंथ का मैंने बैक टेस्टिंग डेटा यहाँ पर निकाल दिया है, देखिए, ठीक है। अभी मैं इसका कम से कम मिनिमम 2 साल का निकालूंगा, लेकिन आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है मिनिमम आपको 1 साल का बैक टेस्टिंग डेटा
रेडी रखना है। जब आपका बैक टेस्टिंग डेटा रेडी हो जाए, आप वापस से मेरी वीडियो में आओ और कमेंट में लिखो डन। ओके, आपको क्या इंपॉर्टेंट है इससे बैक टेस्ट करने से? आपका ही बेनिफिट होगा, मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, आपका बेनिफिट है इसमें। अगर आप कर दोगे, डन लिख देना कमेंट के नीचे, कमेंट में वीडियो के। बस इतना ही आपका होमवर्क है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।